Welcome to Webline. लिन से रुवानली पर चिल्ला रहा था कि तुमने इलिंग को यहाँ पर क्यों छुपाया। तुम्हारी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो तुम्हें भी अब डायरेक्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि क्या मैं, तो लिन से कहता है कि हाँ, अगर तुम ना होती तो इलिंग के साथ आज ये सब कुछ ना होता। वो इलिंग और रुवानली दोनों का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा डायरेक्टर से माफ़ी मांगने के लिए। तभी ही वहाँ पर चीचेन आ जाता है। वो कहता है कि उसका हाथ छोड़ो। रुवानली कहती है कि ये मुझे परेशान कर रहा है और इसने मुझ पर चिल्लाया। तो चीचेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो लिंसे से कहता है कि तुम सिर्फ इलिंग को ही क्यों नहीं ले जाते। तो इलिंग कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है। वो डायरेक्टर से माफ़ी मांगने के लिए जा रही थी तो रुवानली कहती है कि इलिंग डरना मत, चीचेन और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हैं। इलिंग के जाने के बाद सुयू आती है। सुयू कहती है कि रुवानली, तुम तो इलिंग की इस तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, पर तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, इलिंग इस शो में चीचेन के पीछे ही आई है। वो चीचेन को प्यार करती है, कहीं वो उससे तुमसे चुरा ना ले। ऊपर से वो दोनों तो पुराने क्लासमेट भी है। तो रुवानली कहती है कि अभी मैं चीचेन के साथ हूँ, तो मुझे उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है कि उसके पास्ट में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। वो चीचेन को आंख मारकर कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ तुम नाटक करो। तो वो उसका इशारा समझ जाता है। चीचेन कहता है कि सुयू, मेरी वाइफ ठीक कह रही है, अब हम दोनों साथ हैं तो हमें किसी की भी परवाह नहीं है। रुवानली कहती है कि क्या कहा, वाइफ? तो वो कहता है कि क्यों, तुम यही सुनना चाहती थी ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ग्रेट है। रुवानली कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जीते। वो दोनों चलते चलते कहीं दूर आ जाते हैं। चीचेन से रुवानली कहती है कि अब तो मुझे छोड़ो, यहाँ पर कोई नहीं है। चीचेन कहता है कि तुम तो बड़ी कोल्ड हो, तुमने मेरा यूज़ किया, यूज़ करने के बाद तुमने मुझे छोड़ भी दिया। तो वो कहती है कि हे, भूलो मत कि हम फेक लवर। तभी ही चीचेन उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता है कि हम अभी बाहर हैं, तो तुम ये बात खुलेआम नहीं कह सकती। पर वो लोग देखते हैं कि एक फोटोग्राफर वहीं से ही गुजरा है। ये दोनों याचुन के पास आते हैं एंड उसे सारी बातें बता देते हैं। याचुन कहती है कि चीचेन, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं समझाया था? तो चीचेन कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। याचुन कहती है कि हाँ, तुमने तो ठीक कहा, तुम तो अब बड़े हो गए हो, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले सकते हो। अब जबकि तुमने फैसला कर ही दिया है तो इससे पीछे मत मुड़ना। चीचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। रुवानली कहती है कि हे, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही। तो चीचेन कहता है कि तुम एडल्ट्स की बात को समझने के लिए अभी छोटी हो। तभी ही वहाँ पर इलिंग आती है तो रुवानली उसके पास चली जाती है। इलिंग उसे कहती है कि डायरेक्टर ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, पर तो वो कहती है कि पर क्या? तो इलिंग कहती है कि पर लोग मुझे ह्यूमिलेट करना कब छोड़ेंगे? तो रुवानली उसे कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बातें कर रहे हैं, फिर भी इस शो में तुम टिकी हुई हो, तुम यहाँ से नहीं गई। ऊपर से तुमने अपनी डिग्निटी को साइड में रखकर डायरेक्टर से माफ़ी भी मांग ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीचेन से प्यार करती हो और तुम चीचेन के साथ रहना चाहती हो, पर इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक्टिंग से प्यार है। तुमने पहले कहा था ना कि हाइप क्रिएट करने के लिए तुम्हारा नाम किसी एक्टर और डायरेक्टर से जुड़ गया, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम हुई, पर तुमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें फेमस होना था। इलिंग कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे एक्टिंग से प्यार है, ना कि चीचेन से। वो भी रुवानली की इस बात को समझ जाती है। पीछे खड़ा मुयांग उन दोनों की बातों को सुन रहा था। रुवानली की ये विचार उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अगले दिन डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि शूटिंग ख़त्म हुई है। ये सुनकर रुवानली कहती है कि फाइनली ये सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं अपने बेड पर आराम से सो सकती हूँ। चीचेन कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरा बेड इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है? रुवानली कहती है कि हे, तुम दिन दहाड़े ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो चीचेन कहता है कि कोई ऐसा इंसान था जो कि बीमार इंसान को नहीं छोड़ना चाहता था, एंड इस वजह से उसने उस इंसान के साथ पूरी रात भी बिता दी। रुवानली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर वो कहती है कि चीचेन, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम्हारा बॉडी पोर्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। चीचेन कहता है कि तुम इतनी बोल्ड क्यों हो? देखो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
रुआंडे तो वहाँ से चली जाती है। प्रोड्यूसर उसे मिलने के लिए आता है। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि तुम्हें हमारी डील याद है ना? तो वो कहती है कि हाँ। प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे तुम्हारे नॉवेल के कॉपीराइट्स चाहिए, एंड हाँ, हमारे प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा है कि तुम ऐसे और भी नॉवेल्स को लिखो। रुवांडली तो खुश हो जाती है, पर प्रोड्यूसर के जाने के बाद वो सोचती है कि हमारा रिश्ता फेक है, पर अभी मुझे ये रियल जैसा क्यों लग रहा है। तभी ही वहाँ पर मुयांग आता है। मुयांग कहता है कि तुमने शो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि चीचेन और तुम्हारे बीच का अग्रीमेंट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो वो कहती है कि याचुन ने तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, पर हाँ, तुम ना ये बात किसी को भी मत बताना कि चीचेन और मैं फेक रिलेशनशिप में है। तो ये सुनकर मुयांग सोचता है कि अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, यानी कि मुयांग को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर रुवांडली के जरिए उसे पता लग गया। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।